नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोज ज्ञान एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का 5वां पार्ट और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है। इसके पहले जो हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो ये 5वां पार्ट है और 5वें पार्ट का पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर कोई धन 12.5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो दिया हुआ है 12.5 वर्षों में 12.5 वर्षों में कितना हो गया है, तो 2 गुना हो गया है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर हमसे पूछा है कितना आएगा, ठीक है, दर पूछा है कितना प्रतिशत आएगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है दर बराबर गुना -1 गुना 100 बटा समय, ठीक है। गुना कितना है, तो 2 गुना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, माइनस करेंगे 1, गुणे में 100 है तो 100 करेंगे, और समय कितना है, तो समय है कितना 12.5 वर्ष, 12.5 वर्ष, ठीक है। यहाँ से 2 से 1 घटाएंगे तो आएगा 1 गुणे 100, और यहाँ से करेंगे 12.5, काटेंगे यहाँ से तो आएगा 8 वर्ष, ठीक है। क्या दर पूछा था, तो 8%। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए 8% क्या निकल कर आया, हमारा दर निकल कर आया। देखिए पूछा था 12.5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला है दर बराबर गुना -1 गुणे 100 बटा समय। तो यहाँ पर लिखेंगे दर बराबर गुना है तो 2 गुना है तो 2 लिखेंगे, -1 गुणा 100 बटे समय है, समय 12.5 वर्ष है, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 गुना 100, 12.5 से भाग देंगे तो आएगा 8%। यहाँ से राइट आंसर हमारा आ जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर ए 8%। ये तो था फॉर्मूले पर, और डायरेक्ट हम लगाते हैं। कैसे लगेगा डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट लगेगा ये। मान लीजिए कि 12.5 वर्षों में धन कितना हो जाता है, तो 2 गुना। यदि मूलधन को हम मान लेते हैं कितना, मूलधन को मान लेते हैं 100, तो ब्याज कितना निकल कर आएगा, तो ब्याज भी निकल कर आएगा 100, और जब हम 100 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन। अब बताइए, बोल रहा है वो 12.5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो ये देखिए 100 इसका मूलधन था, 100 ब्याज निकल कर आया, तो 2 गुना हो गया कि नहीं हुआ। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है SI बराबर P × R × T बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पर SI निकाले हैं, कितना ब्याज है, तो ब्याज है 100 बराबर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 100, और समय कितना है, तो समय है 12.5 वर्ष, और दर क्या है वही हमें ज्ञात करना है, बटा 100, ठीक है। 100 से 100 काटेंगे, और जब इसको काटेंगे इससे तो आएगा 1 बटा गुणे R बटा 8। तो यहाँ से R बराबर निकल कर आएगा 8%, ठीक है। ये देखिए है बेस पे, तो यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा 8%, यानी ऑप्शन नंबर ए 8% सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। 12 वर्षों में, अब की बार बोल रहा है 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। तो ब्याज की दर पूछा हुआ है, दर कितना होगा, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, दर बराबर गुना -1 गुना 100 बटा समय, ठीक है। समय गुना कितना है, तो 2 गुना, तो दर बराबर लिखेंगे 2 - 1 गुना 100
और बटे समय कितना है तो 12 वर्ष। ठीक है, जब इसको काटेंगे फिर आएगा दर बराबर 2 से घटाएंगे 1 तो आएगा 1 गुना 100 बटा 12। ठीक है, इसको काटेंगे 4 से तो 25 बार में कटेगा और इसको 4 से काटेंगे तो 3 बार में। फिर यहाँ से निकल कर आएगा दर बराबर 3 अठे 24, 1 बचेगा 3 से कटेगा तो 8 सही 1/3%। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 सही 1/3%। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट लगाएं हम सीधे फॉर्मूले पर लगाएं, मतलब फॉर्मूले पर ना लगाएं, डायरेक्ट बेस पे लगाएं तो बेस पे कैसे लगेगा देखिए, यहाँ पर मूलधन को मानेंगे हम कितना 100 मानेंगे और ब्याज कितना मानेंगे, ब्याज भी मानेंगे 100। तो यहाँ से 100 मूलधन 100 ब्याज दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 200, यानी 100 का कितना है ये 2 गुना है, 2 गुना है तो 2 गुना हो गया। तो यहाँ से फिर आगे लगाएंगे तो आगे फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला कौन सा है PIT बटा 100, SI बराबर PIT बटा 100। ठीक है, तो यहाँ से SI कितना है तो ब्याज है 100 रुपये, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 100 रुपये, रेट ज्ञात करना है, समय है 12 वर्ष बटा 100। ठीक है, 100 से 100 कटेगा, 12 से ये 4 3 12 और ये 25, 3 से 25 बार काटेंगे तो आएगा 8 सही 1/3%। ये हमारा रेट निकल कर आएगा। ठीक है, ये देखिए लगा बेस पर, तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 सही 1/3% दिया था। 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो दर ज्ञात कीजिए। माना मूलधन 100 और माना ब्याज कितना है 100 रुपए पर 100 रुपये ब्याज यानी 2 गुना हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे SI बराबर PIT अपॉन 100। तो SI हमारा ब्याज कितना है 100 तो लिखेंगे 100, मूलधन कितना है 100 तो लिखेंगे 100, रेट ज्ञात करना है तो R लिखेंगे, समय 12 वर्ष है और बटा 100, 100 से 100 कटेगा, 12 से 100 को काटेंगे तो 8 सही 1/3% यहाँ से हमारा रेट निकलेगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। तो यहाँ से देखिए अगला सवाल है, किसी राशि पर प्राप्त 25 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो 25 वर्षों में 3/4 है तो दर पूछा हुआ है, तो यहाँ से मूलधन का बोल रहा है 3/4 है, क्या है मूलधन का 3/4 है। तो यहाँ से मूलधन का 3/4 है तो यानी मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा 4 है और ब्याज कितना है, ब्याज है 3, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दर पूछा हुआ था 25 वर्षों में, तो मूलधन लगाएंगे SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI कितना है, तो SI है 3, प्रिंसिपल कितना है तो 4, रेट ज्ञात करना था, समय है 25 वर्ष बटा हो जाएगा 100। तो यहाँ से कटेगा 25 चौका 100 और 4 से 4 कटेगा तो रेट आएगा यहाँ से 3%। यहाँ से रेट निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए 3%। ठीक है, यहाँ से रेट निकल कर आया 3%। सबसे पहले देखिए 25 वर्षों में 3/4 है तो दर ज्ञात करना था, तो मूलधन का 3/4 है। ठीक है, मूलधन का यहाँ से 3/4
4 है, तो 4 हमारा मूलधन है और 3 ब्याज है, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 मिश्र धन है। तो SI बराबर PRT बटा 100। SI कितना है तो 3 है, 3 लिखेंगे। मूलधन कितना है 4 है, 4 लिखेंगे। रेट ज्ञात करना था, समय है 25 वर्ष तो 25 लिखेंगे। 25 चौका 100, 4 से 4 कटेगा तो R बराबर कितना आया 3%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3%। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 64/81 है। वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया है राशि का यानी मूलधन का कितना है, मूलधन का कितना है 64/81। यानी यहां से निकल कर आया, देखिए मूलधन कितना निकल कर आया तो मूलधन 81 निकल कर आया और ब्याज कितना निकल कर आया तो ब्याज निकल कर आया 64। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है दर बराबर क्या है, समय है। दर बराबर समय है, जितना दर है उतने समय है। तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। और समय को बोल रहा है कि दर के बराबर है, तो यहाँ समय को हम मान लेंगे क्या, समय को मान लेंगे दर या दर को मान लेंगे समय। तो यहाँ से समय हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समय हट जाएगा तो दर क्या हो जाएगा, दर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, दर स्क्वायर। और यहाँ से ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज हमारा है कितना ब्याज है, ब्याज है 64 गुना 100 और बटा मूलधन कितना है तो मूलधन है 81। यहाँ से फिर से करेंगे दर स्क्वायर बराबर 64 है आपका 8 का स्क्वायर गुना ये है 10 का स्क्वायर और ये है 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 8 गुना 10 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कर दे रहे हैं, सॉरी यहाँ से कर दे रहे हैं। ठीक है, 8/9 पूरे का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से हमारा रेट निकल कर आएगा 8 धामा 80, 8 धामा 80/9। जब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से जब काटेंगे तो हमारा कौन सा आएगा 9×8=72, तो आएगा 8.88 ऐसे आता रहेगा तो 8.89। ऑप्शन नंबर ए 8.88 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.8%। ठीक है, सबसे पहले देखिए दिया हुआ था मूलधन का 64/81 है, तो मूलधन कितना हो जाएगा तो मूलधन 81, ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 64 और बोला था दर बराबर समय, या तो दर बराबर दर कर दीजिए या समय बराबर समय कर दीजिए। तो यहाँ से फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमारा है, देखिए फॉर्मूला है ये दर बराबर ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। तो समय को हम क्या मान लिए, समय को दर मान लिए, तो दर का हो जाएगा गुना, तो दर का हो जाएगा स्क्वायर। ब्याज था 64 तो 64 लिखेंगे, गुना 100 है 100 लिखेंगे, मूलधन माने थे 81 तो 81 लिखेंगे। उसके बाद दर स्क्वायर बराबर ये 8 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग और ये 9 का वर्ग। ठीक है, सबका होल वर्ग बनाएंगे। आर स्क्वायर बराबर 8 गुना 10/9 का होल स्क्वायर, तो वर्ग से वर्ग काटेंगे तो आर बराबर आएगा 8 धामा 80/9 यानी 8.88%। तो राइट आंसर हो जाएगा 8.88%। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 28 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, उसी राशि को 7 गुना होने में कितना समय लगता है यदि दर उसका समान रहेगा। ठीक है,
तो देखिए बोल रहा है कि 28 वर्षों में 8 गुनी, 28 वर्षों में कितना हो जा रही है, 28 वर्षों में 8 गुना हो जा रही है। तो बोल रहा है कि 7 गुना होने में कितने वर्ष का समय लगेगा, कितने वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है गुना -1 बटा गुना -1 बराबर T1 बटा T2। ठीक है, तो यहाँ पर गुना -1 पहले कितना था, 8 गुना, तो लिखेंगे 8 -1। बाद में कितना हो गया, 7 गुना, तो 7 -1। पहला समय कितना था, 28 वर्ष, और दूसरा समय T2 पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 8 से 1 घटाएंगे तो 7, और ये 6, और बराबर ये 28 बटा T2। ठीक है, 7 चौका 28, 6 चौका 24, तो यहाँ से T2 बराबर निकला 24 वर्ष। T2 बराबर निकल कर आया 24 वर्ष। समझ में आया सभी को, फॉर्मूले से समझ में आया कि नहीं आया। देखिए पहला था 28 वर्षों में 8 गुना, तो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, क्या है ये है फॉर्मूला, जल्दी लगाने के लिए ये है फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ से जल्दी लगे उसी चीज़ का प्रयोग करिए। अगर फॉर्मूले से जल्दी हो रहा है तो फॉर्मूले का प्रयोग, रेशियो से जल्दी हो रहा है तो रेशियो का प्रयोग। और ठीक है, तो ये फॉर्मूला है गुना -1 बटा गुना -1 बराबर T1 बटा T2। तो पहला गुना कितना था, 8, तो लिखे हैं 8, -1 था तो -1, दूसरा गुना है 7, तो दूसरा गुना लिखेंगे 7, -1 लिखेंगे -1। ठीक है, बराबर पहला समय कितना था, 28 वर्ष, तो पहला समय 28 वर्ष लिखे हैं, दूसरा समय ज्ञात करना है तो वो T2 ही रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ से घटाएंगे 8 से 1 तो 7 आएगा, 7 से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, 28 ज्यों का त्यों रहेगा बटे T2। 7 चौका 28, 6 चौका 24, तो T2 बराबर निकल कर आएगा 24 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से है हमारा, ऑप्शन नंबर डी 24 वर्ष। ठीक है, इसको हम अगर लगाएं फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूले पे कैसे लगेगा, देखिए सभी लोग, फॉर्मूले पे लगाइए सभी लोग, कैसे लगेगा फॉर्मूले पे। फॉर्मूले से देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा क्या, दर। जब हमें दर पता हो जाएगा तो हम जो है उसका जो है वो समय निकाल सकेंगे। ठीक है, कैसे दर निकलेगा, तो दर निकालने का फॉर्मूला देखिए है, बोल रहा है 28 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है, 8 गुना। तो हम मूलधन को कितना मानेंगे, तो मूलधन को मानेंगे 100, और ब्याज कितना मानेंगे, ब्याज को कितना मानेंगे, ब्याज को मानेंगे 700। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 800। मूलधन है कितना, 100, और मिश्र धन कितना है, 800। तो मूलधन का 8 गुना हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो यहाँ से फिर फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर क्या है, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा हो जाएगा 100। SI कितना है तो 700, तो लिखेंगे 700। प्रिंसिपल कितना है 100, तो लिखेंगे 100। रेट ज्ञात करना है R, समय है 28 वर्ष, तो समय लिखेंगे 28 वर्ष बटा हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 00 से 00 कटेगा, 7 चौका 28, इसको काटेंगे तो 25, यहाँ से रेट निकल कर आ गया 25%। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। अब की बार देखिए यहाँ पर, अब की बार बोल रहा है कि
कितने समय में हो जाएगा 7 गुना। यानी मूलधन अब की बार मानना पड़ेगा 100 और ब्याज कितना मानना पड़ेगा, तो ब्याज मानना पड़ेगा 600, दोनों मिलकर हो जाएंगे 700। यानी मूलधन 100 है तो मिश्र धन कितना होना चाहिए 700, 7 गुना। ठीक है, फिर फॉर्मूला आता है, कौन सा फॉर्मूला, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से SI कितना है, तो SI है कितना, SI है 600। ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं, SI है 600। SI कितना निकल कर आया, तो SI निकल कर आया 600 बराबर प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 100 और यहाँ से दर कितना है, तो दर है 25। समय पूछा था तो समय का कर देंगे T बटा हो जाएगा 100। 100 से 00 से 00 काट देंगे, 25 चौका हो जाएगा 100, तो 6 चौका हो जाएगा 24। तो समय कितना निकल कर आया 24 वर्ष। देखिए कितना बड़ा लगा है। अगर आप फॉर्मूले पर लगाएंगे तो तुरंत लगेगा और अगर ऐसे लगाएंगे बेस पर तो समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से समय कितना निकल कर आया 24। सबसे पहले देखिए दिया हुआ था 28 वर्षों में 8 गुना, तो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। मूलधन को 100 मानेंगे, ब्याज 700, दोनों मिलकर 800 यानी 8 गुना हो जाएगा। SI 700 माने थे तो 700, प्रिंसिपल 100 माने थे तो 100, रेट ज्ञात करना था, समय था 28 वर्ष बटा 100। काटा पीटा करेंगे तो रेट बराबर आएगा 25%। ठीक है, 100 से 100 काट दीजिए, इधर से 7 से इसको काट दीजिए 4 बार में, इसको 25 बार में, तो यहाँ से आएगा रेट हमारा 25%। ठीक है, 25%। फिर दोबारा बोला था अगर 7 गुना हो जाए, यानी मूलधन 7 गुना हो जाए तब वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मूलधन 100 मानेंगे, ब्याज मानेंगे 600, जोड़ेंगे तो आएगा 700। 100 का कितना गुना 7 गुना, तो हो जाएगा मूलधन का 7 गुना। फिर फॉर्मूला लगाएंगे SI बराबर PIT बटा 100। SI कितना है 600, लिखेंगे 600 बराबर प्रिंसिपल था 100 तो लिखेंगे 100, रेट है 25 तो लिखेंगे 25 और यहाँ से समय ज्ञात करना है तो समय T है बटा 100। 100 से 100 काटेंगे। ठीक है, 00 काट दिए, 25 चौका 100, 6 चौका हो जाएगा 24। तो यहाँ से टाइम निकल कर आएगा 24 वर्ष। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, एक राशि 80% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं से 5 गुना से अधिक हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है एक राशि 80% प्रतिवर्ष की दर से कितना है, तो 80% प्रतिवर्ष की दर से 5 गुना हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या पूछा हुआ है, समय, और हर बार पूछता था दर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही सिर्फ पक्षांतर कर देंगे, समय बराबर गुना -1 गुना 100 और बटे हो जाएगा दर। ठीक है, तो समय ज्ञात करना था तो समय बराबर हो जाएगा गुना कितना है 5 -1 गुने 100 और बटा दर कितना है, तो दर है 80। ठीक है, यहाँ से 5 से 1 घटाएंगे, समय बराबर 5 से 1 घटाएंगे तो 4 गुना 100 बटा हो जाएगा 80। 0 से 0 काटेंगे, 4 दूना 2 25, यहाँ से आया 5 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। ठीक है, इसको अगर हम लगाएं बेसिक पे, तो बेसिक पे देखिए कैसे लगेगा। बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि 80% की दर से 5 गुना हो जाता है कितने समय में। ठीक है, 80% की दर से 5 गुना हो जाता है कितने समय में, तो मूलधन कितना मानेंगे, तो मूलधन मानेंगे 100 और दर कितना, ब्याज कितना मानेंगे, ब्याज मानेंगे हम 400 रुपए। ठीक है, तो 100 ये 400 ये कितना हो जाएगा 500, यानी मूलधन का 5 गुना। ठीक है, मूलधन 100 और मिश्रधन
500, तो यहाँ से मूलधन का 5 गुना। फिर उसके बाद दिया है दर कितना है, तो दर है 80%। फॉर्मूला लिखेंगे SI बराबर P इंटू R इंटू T और बटा में हो जाएगा 100। SI कितना है, तो SI है 400, प्रिंसिपल कितना है 100 और रेट कितना है, तो 80% और टाइम हमसे पूछा था बट्टे में हो जाएगा 100। तो यहाँ से 100 काट देंगे, 0 से 0, फिर यहाँ से 4 दूना 8 और 2 पच्चे 10, तो यहाँ से T बराबर निकला 5 वर्ष। ठीक है, ये था बेस। तो यहाँ से T बराबर कितना निकला, 5 वर्ष। सबसे पहले था दर है 80% में 5 गुना, तो कितने समय में होगा 80% का 5 गुना कितने समय में होगा, तो मूलधन को 100 मानेंगे, ब्याज को 400, तो 100 में 400 जोड़ेंगे तो 500, यानी मूलधन का 5 गुना हो जाएगा। तो SI बराबर PIT बटा 100 का प्रयोग करेंगे। SI हमारा है 400, लिखेंगे 400, मूलधन है 100, लिखेंगे 100, दर है 80%, तो 80 टाइम निकालना था, तो T बटा 100। 100 से 100 काटेंगे, 0 से 0, 4 दूना 8, 2 पच्चे 10, तो T बराबर 5, यानी T बराबर 5 वर्ष यहां से निकलेगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6000 के ब्याज की तुलना में 4920 का साधारण ब्याज 324 कम है, तो वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब 324 कम है तो वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए क्या होता है, होता तो यही है क्या, PRT बटा 100 माइनस PRT बटा 100 बराबर SI के। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल कितना है, तो पहला प्रिंसिपल है 6000 रुपये, तो लिखेंगे 6000 रुपये 10% की दर से T बटा 100, T ज्ञात करना है, माइनस दूसरा प्रिंसिपल है 4920 और दर है 10%, समय है T बटा 100 बराबर SI कितना दिया है, SI है 324 रुपये कम, तो यहां से लिखेंगे 324 रुपये कम। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, देखिए 00 काट देंगे और यहाँ 00 से 00 काट देंगे, तो ये आएगा 600T माइनस 492 T बराबर 324 के। ठीक है, 600 में 492 घटाएंगे, 10 से 2 घटाएंगे तो 8, और यहाँ से 9 से 9 घटाएंगे तो 0, और फिर यहाँ से 5 से 4 घटाएंगे तो 8, 108 T बराबर 324, तो T बराबर आएगा 324 बटा 108, काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से T बराबर निकल कर आया 3 वर्ष। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष। तो यहाँ से निकल कर आया 3 वर्ष। सबसे पहले देखिए PIT बटा 100 माइनस PIT बटा 100 का अंतर करेंगे, SI के बराबर रखेंगे। पहला प्रिंसिपल 6000, रेट 10%, टाइम ज्ञात करना है बटा 100। दूसरा प्रिंसिपल 4920, दर 10%, टाइम ज्ञात करना है बटा 100। दोनों ब्याजों का अंतर 324 है, तो बराबर 324 लिख देंगे। उसके बाद 00 काटेंगे, 00 काट देंगे, तो यहाँ से 60 में 10 का गुणा करेंगे तो 600T, और यहाँ 492T माइनस 492T बराबर 324 के। तो 600 में से 492 घटाएंगे तो 108T बराबर 324 के आएगा। T बराबर 324 बटा 108, काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी T बराबर निकल कर आया 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पर लगा दे रहे हैं और आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों।
कल हम फिर पढ़ेंगे साधारण ब्याज का नेक्स्ट पार्ट और कुछ और टाइप हम पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।